जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा सर्वनाम। तो आज हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सर्वनाम के भेदों के बारे में इससे पहले वाली क्लास जो थी हमारी उसमें हम चर्चा कर रहे थे और उसमें बताया गया कि सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इनमें से एक भेद होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। आज प्यारे दोस्तों ऐप पे अपडेशन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के कमेंट आज नहीं ले पाएंगे क्योंकि कमेंट शो ही नहीं हो रहे हैं। तो बिना कमेंट के आज ये पहली क्लास होगी आपकी। इसके बाद में तीसरा जो भेद होता है वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इसके बाद में 6 और लास्ट भेद है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में यहाँ पे एक तो मैं आता है, तू, आप, यह और वह। ये चीज मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका था, लेकिन दोबारा से इसके बारे में चर्चा करना जरूरी है। इसके बाद में यहाँ एक आप शब्द का प्रयोग जब स्वयं, स्वतः, खुद, अपने आप की सेंस में हो, अपने आप की सेंस में हो तो निजवाचक कहलाता है। इसके साथ निश्चयवाचक सर्वनाम में एक यह आता है। यह का प्रयोग निकट के लिए, और एक आता है वह, और वह का प्रयोग दूर के लिए होता है। वह का प्रयोग दूर के लिए। यह वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में एक कोई है, कोई, एक कुछ है, और एक हमारा कहीं का प्रयोग हम करते हैं बहुवचन के लिए। कोई का प्रयोग एक वचन और कहीं का प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है। इसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम क्या का प्रयोग करते हैं? निर्जीव के लिए। क्या का प्रयोग किसके लिए करते हैं? निर्जीव के लिए। और इसके साथ कौन का प्रयोग करते हैं? सजीव के लिए। कौन क्या कहलाता है? कौन कहलाता है सजीव के लिए। कौन कहलाता है सजीव। तो ये आपको ध्यान रखना है। सजीव के लिए संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो हम करते हैं, एक होता है जो और एक होता है सो, और सो के लिए हम वह का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है
पुरुषवाचक सर्वनाम में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में हम मैं, इसके साथ तू, आप, यह और वह, ये 5 सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आपका प्रयोग जब सेल्फ के लिए हो, कर्ता अपने लिए करे, कहने वाला, लेखक लिखने वाला, ठीक है, वक्ता बोलने वाला अपने लिए जब प्रयोग करता है तो आप उस कंडीशन में निजवाचक कहलाता है। लेकिन आपका प्रयोग जब सेकंड पर्सन के लिए हो तो उस कंडीशन में आप पुरुषवाचक कहलाता है। यह और वह का प्रयोग जब किसी संज्ञा के स्थान पर हो या किसी थर्ड पर्सन के लिए किया जाए तो उस कंडीशन में यह वह पुरुषवाचक है। लेकिन यह का प्रयोग जब किसी एक संज्ञा की निश्चितता का ज्ञान कराने के लिए हो, ऐसे ही वह का प्रयोग किसी एक संज्ञा की निश्चितता का ज्ञान कराने के लिए हो तो उस कंडीशन में वो निश्चयवाचक कहलाता है। या फिर हम दूसरी कंडीशन ये भी कह सकते हैं, जब यह का प्रयोग निकट के लिए और वह का प्रयोग दूर के लिए हो तो उस कंडीशन में यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाते हैं। और जब थर्ड पर्सन के लिए किया जाता है तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि वह बीमार नहीं है, तो मैं यहाँ फर्स्ट पर्सन, आप यहाँ के मैंने आपको पहले कहा था आप सेकंड पर्सन, और वह बीमार नहीं है वो वह क्या कहलाया? थर्ड पर्सन। ऐसे निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, हम कोई का प्रयोग करते हैं और कुछ। कोई का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे आपके घर पर कोई आया है तो जो भी आया वो एक ही है, और सड़क पर कई लड़के बातें कर रहे थे तो कई वहाँ क्या है? अनेक है, अर्थात तो उसका प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं। कुछ का प्रयोग कुछ काम करो, अनिश्चय, क्योंकि इससे हमें निश्चितता का ज्ञान नहीं हो रहा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या निर्जीव के लिए हम प्रयोग करते हैं, आप खाने में क्या लोगे, तो वो क्या क्या है? निर्जीव है, क्योंकि जो भी आप खाओगे वो निर्जीव होगी, ठीक है। आप सजीव को जिंदा उठा के खा नहीं जाओगे, इसलिए जब क्या प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग यहाँ पे निर्जीव वस्तु पदार्थ के लिए किया जाता है तो उस समय ये प्रश्नवाचक शब्द ना होकर प्रश्नवाचक सर्वनाम का काम करता है। प्रश्नवाचक वाक्य भी होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम क्या, कौन, कहाँ, कैसे का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक शब्द भी होता है जहाँ क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कितने, कब, कैसे, इनका हम प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब निर्जीव और सजीव की कंडीशन को प्रकट करने के लिए हम क्या और कौन का प्रयोग करें तो उस कंडीशन में प्रश्नवाचक शब्द ना होके ये सर्वनाम का काम करते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जो और सो है, जब दो सर्वनाम का रिलेशन एक दूसरे से जुड़ा हो, अर्थात एक सर्वनाम दूसरे पर डिपेंड हो, तो उस कंडीशन में ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो परिश्रम करेगा सो सफल होगा, या जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो हमने सो के स्थान पे आज के टाइम में वर्तमान में हम वह का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे इनमें से कोई एक सर्वनाम दे देगा और 4 ऑप्शंस ये देगा, या यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से निजवाचक सर्वनाम बताइए क्या है, मैं, आप, यह और कोई, इस तरीके से 4 यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये 2 तरीके हैं, इनको दे के इनको पूछना, इनको दे के इनको पूछना। ये स्वयं, स्वतः, खुद, ये निपात शब्द है, अविकारी है, ये खुद में सर्वनाम नहीं है। लेकिन जब हम आपके स्थान पर स्वयं, स्वतः, खुद का प्रयोग करें तो उस समय ये सर्वनाम का काम करते हैं। स्वयं एक निपात है, स्वतः, खुद, ये सारे के सारे क्या है? निपात। निपात अविकारी शब्द होते हैं, जैसे न, ना, नहीं, भी, तक, साथ, ये सारे के सारे निपात हमारे कहलाते हैं। मात्र, केवल, ठीक है, सिर्फ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब निपात का प्रयोग आपकी सेंस में हो तो उस कंडीशन में ये सर्वनाम का ही काम करते हैं। अब मैं बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पे लूंगा और उन सेंटेंस के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस किस ऑप्शंस का है। आपके पास ये 6 ऑप्शंस हैं। अगर आपको लग रहा है, हालांकि कमेंट आपके नहीं आएंगे, तो इसीलिए आपको अपने मन ही मन ये करना है, क्योंकि अपडेट का काम चल रहा है, इसलिए किसी भी बच्चे का एक भी कमेंट आज किसी भी टीचर को शो नहीं हो रहा है। 12 बजे के बाद ये सारी जो क्लासें हमारी रहेगी आज की, उसमें कमेंट भी होगी प्रॉपर, जिस तरीके से क्लासें चलती है तरीके से क्लास चलेगी। इसीलिए रिक्वेस्ट है, कोई भी बच्चा कमेंट करके परेशान ना हो। आज केवल चीजों को देखकर और सुनकर आपको अचीव करनी है, और मैं ये गारंटी देता हूं कि 100% चीजें बिना कमेंट लिए भी आपके यहाँ पे समझ में आएगी। तो ये क्या है हमारे, ये है हमारे सर्वनाम के भेद।
अब इसके आधार पे हमें यहाँ पे कुछ सेंटेंस को देखना है ताकि हम पहचान पाए कि कौन सा वाक्य किस सर्वनाम से संबंधित है। जैसे मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। दूसरा, वो मेरी सांसों में बसता है। आपको छोड़ूंगा नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि वह बीमार, मैंने आपको पहले ही कहा था कि वह बीमार नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि वह बीमार नहीं है। इसके बाद फिफ्थ, यह स्कूल नहीं जा पाएगा। वह आज नहीं आएगी। आप ही खाना बना लेता हूँ। आप चला जाओ। पानी स्वतः बह जाएगा। हमें अपने बिस्तर खुद रखने चाहिए। हमें अपने बिस्तर खुद रखने चाहिए। हमें अपने बिस्तर खुद रखने चाहिए। अपना काम स्वयं करो। यह विलायती चूहा है। वह गाय सुंदर है। ये पुस्तक वे हिंदी
कई के विशेषज्ञ हैं। आपके घर पर कोई आया है, सड़क पर कई लड़के, सड़क पर कई लड़के बातें, सड़क पर कई लड़के बातें कर रहे हैं। सड़क पर कई लड़के बातें कर रहे हैं। दाल में कुछ काला है। दरवाजे पर कोई है। कुछ काम करो, कुछ दे दो। मैंने कई लड़कों को लाइब्रेरी में, मैंने कई लड़कों को लाइब्रेरी में पढ़ते हुए देखा है। लोगों रे तेईस आप खाने में क्या लोगे? आप खाने में क्या लोगे? देखो तो कौन देखो तो कौन आया है। गेट पर कौन खड़ा है। जो सोएगा सो खोएगा। जो सोएगा सो खोएगा। जो
जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा। जो जागेगा सो पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा चाहोगे वैसा ही मिलेगा। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। जितनी आमदनी उतना खर्च। वे सोहन के दादाजी। ये मीरा की कार है। ये लड़का है, वे लड़की है। यह घोड़ा है, वह शिक्षक है। $38 वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। यह गाय 20 लीटर दूध देती है। 40 ये पुस्तक बहुत ये पुस्तक अच्छी है। अरे दोस्तों, ये 40 सेंटेंस हो गए और इन 40 सेंटेंस पे आपको ये सारी कंडीशन अप्लाई करनी है जो अब तक मैंने आपको समझाई है। एक एक सेंटेंस को लॉजिकली हम लेंगे और उसी के आधार पे चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे। जी देखिए, ये सारे हमारे सर्वनाम हैं जो सर्वनाम के 6 भेदों के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? राइट आंसर है 6। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? इन 6 को छोड़ के जो भी आ जाए वो सर्वनाम का भेद नहीं है। जैसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम नहीं होता, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक सर्वनाम नहीं होता, जातिवाचक संज्ञा है। तो कई बार जब वो क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, तो वो उसमें क्रिया के, विशेषण के या संज्ञा के
भेदों को बीच में दे देता है। जैसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम बना दिया, जातिवाचक सर्वनाम बनाया, भाववाचक सर्वनाम बनाया, जबकि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक संज्ञा होती है। समूहवाचक सर्वनाम कोई होता ही नहीं, समूहवाचक संज्ञा होती है। द्रव्यवाचक सर्वनाम वो संज्ञा होती है, सर्वनाम नहीं होता। ऐसे विशेषण में कर देगा। गुणवाचक सर्वनाम तो गुणवाचक विशेषण होता है, सर्वनाम नहीं होता है। तो इन 6 को छोड़ के जो भी आ जाए वो सर्वनाम का भेद नहीं है, क्योंकि सर्वनाम के भेद 6 होते हैं और वो आपके सामने है। उसमें पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम अपने आप में 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं का प्रयोग हम उत्तम पुरुष में करते हैं, तू और आपका प्रयोग मध्यम पुरुष में करते हैं, यह और वह का प्रयोग हम अन्य पुरुष में करते हैं। मैं के स्थान पर बहुवचन के लिए हम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? हम का प्रयोग। तो मैं का प्रयोग एक वचन और हम का प्रयोग क्या हो गया? बहुवचन। इसी में से मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझको, मेरे से भी बनेगा, हमसे हमारा, हमारी, हमारे, हमें भी बनेगा, तू से तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें भी बनेगा, आपसे आपका, आपकी, आपके, आपको, आप पर बनेगा, ऐसे ये और इन्होंने, वैसे वे और उन्होंने, ये इनसे यौगिक सर्वनाम भी बनते हैं। इनकी तमाम कंडीशन में आपको बता चुका हूं। अब बात है यहाँ पे सेंटेंस दे के जब पूछेगा और 4 ऑप्शन इसमें से आपको मिलेंगे, ये सेंटेंस दे दिया मैं चला जाऊंगा, और यहाँ पर प्यारे दोस्तों आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं इनमें से 6 में से कोई 4, तो आप कैसे बताओगे कि मैं चला जाऊंगा किस सर्वनाम से संबंधित वाक्य है? तो यहाँ पर मैं क्या है? मैं यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो आपको इस पे फोकस करना है। तो मैं क्या है यहाँ पे? पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक में भी ये क्या है? उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक में भी ये क्या है? उत्तम पुरुष। तो ये उत्तम पुरुष किसका भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम का, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 3 प्रकार के सर्वनाम होते हैं पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्लियर? तू मेरी सांसों में बसता है, तो यहाँ पे तू और मेरी 2 सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पे प्रधानता किसकी है? यहाँ तू की। जब 2 सर्वनाम सेंटेंस में हो तो वहां ये देखना है कि क्रिया किसके अनुसार है, उसी की सेंटेंस में सर्वनाम की प्रधानता होती है, वही मुख्य भूमिका में होता है। तो यहाँ तू क्या है? मध्यम पुरुष है, और मध्यम पुरुष किसके अंदर आता है? मध्यम पुरुष आता है प्यारे दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम में। आपको छोड़ूंगा नहीं, तो ये आपको क्या? सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को कह रहा है। फर्स्ट पर्सन क्या है? सेकंड पर्सन को कह रहा है कि आपको छोड़ूंगा नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और ये क्या कहलाया यहाँ पे? मध्यम पुरुष। ये क्या कहलाया? मध्यम पुरुष कहलाया। ये क्या कहलाया? मध्यम पुरुष। मैंने आपको पहले ही कहा था कि वह बीमार नहीं है, तो ये क्या है? मैंने आपको पहले ही कहा था कि वह बीमार नहीं है, तो ये मैंने हो गया और आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ये जो मैंने है ये सेकंड पर्सन आपको कह रहा है, तो ये फर्स्ट पर्सन हुआ, ये सेकंड पर्सन हुआ। वह बीमार नहीं है, ये थर्ड पर्सन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें 3 सर्वनाम हो गई। एक तो सर्वनाम इसमें क्या है? मैंने है, दूसरा सर्वनाम आपको है, तीसरा सर्वनाम वह है, और ये तीनों ही किस में जाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो इस तरीके से जब 3 उसने दिए हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। और जब वो अलग अलग अंडरलाइन करके पूछेगा तो इसको, तो अब आप क्या कहोगे? ये उत्तम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, और ये क्या कहलाएगा यहाँ पे? अन्य पुरुष है। यह स्कूल नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पर यह स्कूल नहीं जा पाएगा, तो यह क्या है? थर्ड पर्सन। मेरे और आपके बीच में बात चल रही है और हम क्या कह रहे हैं कि यह स्कूल नहीं जा पाएगा, तो ये क्या कहलाया आपका? अन्य पुरुष। ये क्या कहलाया आपका? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष किस में आता है? पुरुषवाचक में आता है। वह आज नहीं आएगा, तो मेरे और आपके बीच में बात चल रही है, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप लोग सेकंड पर्सन हो, और हमारे बीच में किसी तीसरे के विषय में बात हो रही है कि वह आज नहीं आएगा, तो ये भी क्या कहलाया? हमारा अन्य पुरुष कहलाया। ये सब क्या है? अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन है। क्लियर? इसके बाद में आप ही खाना बना लेता हूं, तो मैं अपने लिए आपका प्रयोग किया। तो जब कर्ता अपने लिए प्रयोग करेगा, वक्ता कहने वाला, लेखक लिखने वाला, जब आपका प्रयोग अपने लिए करेगा, सेल्फ के लिए करेगा, स्वयं स्वतः खुद की सेंस में करेगा, तो वो निजवाचक होगा। तो ये क्या कहलाया आपका? ये कहलाया निजवाचक सर्वनाम। ये क्या कहलाया? निजवाचक सर्वनाम। तो ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आप चला जाऊंगा, ये भी क्या कहलाया? निजवाचक। तो कर्ता खुद कह रहा है कि आप चला जाऊंगा,
अर्थात कर्ता ने, कहने वाले ने, वक्ता ने, बोलने वाले ने, लेखक ने, लिखने वाले ने जब अपने लिए आपका प्रयोग करेगा तो उस कंडीशन में वो आप क्या कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम। और जब आपका प्रयोग है ना, मैंने आपको, तो ये आप क्या है, ये सेकंड पर्सन है। जैसे अगर मैं पूछूं आप कहाँ रहते हो, ठीक है, आपके पिताजी क्या करते हैं, तो ये दोनों सेंटेंस क्या है, मध्यम पुरुष के हैं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जो पूछ रहा है आप कहाँ रहते हो, तो आप कहाँ रहते हो ये क्या कहलाएगा, मध्यम पुरुष। आपके पिताजी क्या करते हैं, क्या कहलाएगा, मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष किस में आता है, पुरुषवाचक में। लेकिन यहाँ भी हमने आपका प्रयोग किया, लेकिन यहाँ कहने वाला अपने लिए प्रयोग कर रहा है, इसलिए ये निजवाचक कहलाया। पानी स्वतः बह जाएगा। अब इस कंडीशन में प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो स्वतः शब्द का प्रयोग हुआ है वो आपकी सेंस में हुआ है, इसलिए पानी स्वतः बह जाएगा, ये अपने आप में क्या है, आपके स्थान पे। पानी अपने आप बह जाएगा, पानी खुद बह जाएगा, पानी स्वयं बह जाएगा और पानी स्वतः बह जाएगा, सारी बात एक ही है। इसीलिए ये सेंटेंस क्या कहलाया आपका, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है। किसका उदाहरण है, निजवाचक सर्वनाम। हमें अपने बिस्तर खुद रखने चाहिए, हमें अपने बिस्तर खुद रखने चाहिए, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ, खुद का। किस सेंस में हुआ, निजवाचक सर्वनाम। तो ये भी क्या कहलाया आपका, निजवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण कहलाया। अपना काम स्वयं करो, तो यहाँ स्वयं का प्रयोग हुआ। यहाँ स्वतः खुद स्वयं क्या है, ये निपात शब्द है, विकारी है, लेकिन ये काम किसका कर रहे हैं, निजवाचक सर्वनाम का काम कर रहे हैं। इसी वजह से ये भी आपका क्या कहलाया, निजवाचक सर्वनाम कहलाया। क्या कहलाया, निजवाचक सर्वनाम। यह विलायती चूहा है, तो यहाँ पे यह क्या है, निकट को बता रहा है, यह विलायती चूहा। जैसे मैं कहूँ यह स्मार्ट बोर्ड है, यह मार्कर है, ठीक है, ये बाल है, ये कान है, ये नाक है, तो ये मैं निकट के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। तो जब यह का प्रयोग निकट के लिए हो, निश्चयवाचक। और जब यह का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्राणी की निश्चितता का ज्ञान कराने के लिए हो, तो वो भी निश्चयवाचक। तो प्यारे दोस्तों, यह विलायती चूहा है, आपके घर का मोटे काले रंग का चूहा नहीं है, बल्कि विलायती सफेद रंग का चूहा है। तो यहाँ इस चूहे की, और वो भी विलायती के होने की निश्चितता का ज्ञान हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये क्या कहलाया आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाया। यह गाय सुंदर है, तो यहाँ पे क्या है, गाय की सुंदरता को बताया जा रहा है। तो मैंने ये कहा था आपको, जब भी हम यह वह का प्रयोग एक संज्ञा के साथ करें और उस संज्ञा की निश्चितता को वो बता रहा है, तो निश्चयवाचक। यह गाय है, निश्चय हो गया। यह विलायती चूहा है, यहाँ चूहे की निश्चितता, यहाँ गाय की निश्चितता। यह विलायती चूहा निकट के लिए प्रयोग कर रहे हैं, और वह गाय सुंदर है दूर के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक। ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। निश्चयवाचक, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ये पुस्तक है, ये पुस्तक है, तो यहाँ पुस्तक की निश्चितता हो रही है, पुस्तक के अलावा कुछ नहीं है। और वे हिंदी के विशेषज्ञ हैं, तो यहाँ ये हिंदी के विशेषज्ञ की निश्चितता का ज्ञान हो रहा है। तो ये भी क्या है आपका, ये पुस्तक है निकट और वे हिंदी के विशेषज्ञ है दूर, तो ये निकटता को, ये दूरी को बता रहे हैं, और व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की निश्चितता का भी ज्ञान करा रहे हैं, इसलिए क्या कहलाया, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाया। ये क्या कहलाया, निश्चयवाचक सर्वनाम। और ये क्या है यहाँ पे, ये भी है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या है आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाया। ये क्या कहलाया, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये हिंदी के विशेषज्ञ हैं, निश्चयवाचक है। ये पुस्तक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे क्या कहलाए, आपके निश्चयवाचक के। आपके घर पर कोई आया है, तो यहाँ पे सर्वनाम कौन सा है, आपके घर पर कोई आया है, तो ये कोई सर्वनाम है। और कोई क्या है यहाँ, अनिश्चयवाचक। तो कोई क्या कहलाए यहाँ पे, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा, कोई, ठीक है, क्योंकि कोई से क्लियर ही नहीं है कि कौन आया, आपके घर पर कोई आया है, तो यहाँ वो मेहमान है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, आपका मित्र है, कुछ क्लियर नहीं है। वो कुत्ता, बिल्ली, चूहे के रूप में, इंसान के रूप में,
कुछ भी क्लियर नहीं है। तो आपके घर पर कोई आया है अनिश्चयवाचक, क्योंकि कोई का प्रयोग आप एक वचन में किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ की जहां निश्चितता का ज्ञान ना हो उसके लिए हम कोई और कहीं का प्रयोग अनिश्चितता को बताने के लिए करते हैं। सड़क पर कई लड़के बातें कर रहे थे, अब वो 10 लड़के हैं, 15 है, 20 है, कुछ क्लियर ही नहीं है, इसलिए ये भी क्या कहलाया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहलाया ये, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाया। ऐसे दाल में कुछ काला है तो यहाँ पे कुछ क्या है, पता नहीं दाल में क्या है, यहाँ मक्खी है, मच्छर है, कुछ क्लियर ही नहीं है। दही में कुछ पड़ा है, कुछ क्या पड़ा है, नमक पड़ा है, मिर्च पड़ी है या चीनी पड़ी है, तो दही में कुछ पड़ा है, दाल में कुछ काला है, तो ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक। क्योंकि यहाँ पे हमें निश्चितता का ज्ञान नहीं हुआ, तो जिस सर्वनाम से किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ की निश्चितता का ज्ञान ना हो वो क्या कहलाता है, अनिश्चयवाचक। तो ये क्या कहलाया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये क्या कहलाया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाया। दरवाजे पर कोई खड़ा है या दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई खड़ा है या दरवाजे पर कोई है, तो कोई क्या है, क्लियर नहीं है, भालू है, बंदर है, इंसान है, ठीक है, पड़ोसी है या मित्र है, ये भी क्या कहलाएगा आपका, अनिश्चयवाचक। क्या कहलाया, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये भी क्या कहलाया आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। कुछ काम करो, तो कुछ क्या काम करना है, लक्ष्मी कॉलेज है ना, उसके सामने बड़ा मिला था अभिमन्यु सिंह है, एक लड़के ने उठा लिया, उसमें काली सी डायरी है, गाड़ी के कागज है, सब कुछ मिल गया, खुला पड़ा था मैंने। ठीक, आप आके, ये वैसे तो करोल बाग में है, टीचर है, कह रहे बिल्कुल मेरी बात करवा दी। चलो जी दोस्तों, आपको एक छोटी सी घटना बताते हैं, आज क्या हुआ और कल क्या हुआ था, इसलिए कभी भी उम्मीद आपको नहीं हारनी चाहिए। कल मैंने एक नया घर लिया है दिल्ली में शालीमार बाग में, उसमें रिनोवेशन का काम चल रहा है। मेरी छुट्टी थी तो मैं चला गया मकान पे, और जो जो सामान वहाँ पे ला के देना था उसके लिए मैं चला गया अशोक विहार। तो अशोक विहार की जो मार्केट है मेरे लिए नहीं थी। दिल्ली में अशोक विहार एक जगह है, ध्यान से सुनना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि अभी फ़ोन आया उससे सारी चीज़ें जुड़ी। तो मैं गाड़ी पार्क किया रोड के साइड में और मैं सामान लेने चला गया। मेरे साथ जो वहाँ पे काम करने वाले जो वर्कर थे, कारपेंटर वगैरह, वो भी थे। हमेशा मैं जो बैग रखता हूँ अपना एक, और जैसे ऑफिस का बैग होता है, और मेरी आदत होती है हम हमेशा अपने बैग को जब भी मैं गाड़ी से उतरता हूँ या तो डिग्गी के अंदर छोड़ के जाता हूँ ताकि वो किसी को दिखाई ना दे, या मैं अपने साथ लेके चलता हूँ। तो कल जब मैं सामान खरीदने आने के लिए उनको गया कारपेंटर को, तो जैसे ही मैं 15 से 20 मिनट बाद आया तो देखा कि गाड़ी का मेरा शीशा तोड़ के, साइड वाला एक शीशा तोड़ के वो बैग वहाँ से गायब था। तो कुल मिला के ये है कि मैं जिस थाने में गया और वहाँ पे FIR कराई, 10 से 12 ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट थे, मेरे से पढ़े हुए थे, जानते थे कि मैं कैरेविल पे पढ़ाता हूँ। और ऐसा हमेशा होता है, जब भी मैं किसी मॉल में गया हूँ, कभी थाने में गया हूँ या किसी के फंक्शन में गया हूँ,
तो वहाँ पे स्टूडेंट मिल जाते हैं। कई तो गार्जियन ही जानते हैं कि आपसे हमारे बच्चे पढ़े थे, क्योंकि 15 साल से मैं ऑफलाइन में और 5 साल से मैं ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ। बैग चला गया। अब चूंकि मैं कभी बुरा किसी का किया नहीं था, इसलिए मैं पुलिस वालों को भी बोल के आया था और अपने आप भी कि आप खोज के दो या ना दो, बैग मेरा आएगा। लक्ष्मीबाई कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, और वहाँ पे किसी ने वो मेरा बैग डाल दिया, और उसमें से जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे बहुत सारे, उसमें कीमती चीज़ें थी। ठीक है, उसमें इत्तेफाक से ये था कि पैसे में पर्स ना रख के अपने पॉकेट में रखता हूँ, पैसे थे नहीं, और पैसे के लिए लैपटॉप के लिए वो बैग चुराया गया था। ना उसमें लैपटॉप था, ना उसमें पैसे थे, उसमें सिर्फ केवल डॉक्यूमेंट्स थे। वे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, वो पूरा बैग अभी किसी एक भले आदमी का, जो कि करोल बाग में एक नौकरी करता है, उसका फोन आया, जिसका नाम अभिषेक मनु है। मैं अभिषेक मनु की दिलेरी को भी और उसकी ईमानदारी को भी बधाई दूंगा, और जो भी मेरे से होगा मैं करूंगा उसके लिए। तो उसका भी फोन आया मेरे फोन पे, वो मिल गया कागज में से कहीं से भी फोन, कि सर आपका ऐसे ऐसे ये बैग है और ये जो है मेरे पास है, आप आके ले सकते हैं। और आपकी क्लास में से भी मैं जो गया 1 मिनट के लिए, मैं उसी अभिषेक से बात करने के लिए गया। तो कुल मिला के ये देखो कि एक आदमी को बैग मिलता तो हो सकता है वो उसको भगा देता, फेंक देता, लेकिन उसमें सच्चाई ये कह रहा हूँ कि मेरे इतने कीमती डॉक्यूमेंट्स थे सारी चीज के, उसमें सर्विस के भी थे, मकान के भी थे, बच्चों के आधार कार्ड, बच्चों के एडमिशन कराने थे वहीं पे। ठीक है, वो सारी चीजें थी, वो सारी चीजें एज इट इज है जो उसने मुझे बताया है। क्योंकि चोर का काम था पैसे लैपटॉप का चुराने का या मोबाइल का। मोबाइल लैपटॉप पैसे बैग में थे नहीं, उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स थे, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल गए। जब मैं घर आया मैंने ये बताया कि मेरा बैग कल मिलेगा। ठीक, किसी को यकीन नहीं था, 1-2 साथी को भी मैंने बताया, ठीक है, जिनके फोन आए, ठीक है, और मैंने बताया कि वो सब ठीक ठाक, मैं कुछ नहीं यार, आज तो शीशा तोड़ के बैग निकाल लिया है। मैंने सबको यही कहता, क्योंकि अंदर से मेरी आवाज आ रही थी बैग मिलेगा। क्योंकि रीजन क्या है कि जब हम सही रास्ते पे चलते हैं, आपके साथ कुछ गलत होने वाला नहीं है, बशर्ते आप अपने जो कर्म आपने किए, मेहनत की है, उस पर आप भरोसा रखें। और दूसरी चीज ये है कि अच्छा आदमी बनना भी जरूरी है। अभिषेक अगर नहीं उस बैग को उठाता, किसी कबाड़ी वाले के हाथ लगता, वो कबाड़ में चला जाता सारा। और जबकि मैं सच्चाई बता रहा हूँ, अगर वो बैग मुझे ना मिलता वापिस, 6 महीने लग जाते मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने में, और एक मोटा खर्चा उसमें आता, समय भी जाता, छुट्टियां भी होती, क्लास भी आप लोगों की मुझे 1-2 तो ऑफ करनी पड़ती। ठीक है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति कराना इतना आसान नहीं है, जो मेरे खुद के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें मुझे खुद ही जाना पड़ता। तो इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी किसी की कोई चीज़ मिले, कोशिश करो नंबर वंबर निकाल के कहीं, ठीक है, उस तक वो चीज़ पहुंचा दो। किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। ठीक है, इसके साथ वहाँ कैमरे भी लगे हुए थे, उनको भी चेक किया गया, पता भी चला हाँ ये बंदे हैं। लेकिन उसमें पुलिस अगर करती उस काम को तो उसमें लंबा समय लगता। उनकी भी कोशिश थी, पॉजिटिव थे वो लोग भी, क्योंकि वो भी अपने ही थे। लेकिन कुल मिला के ये है कि एक अच्छे ईमानदार सज्जन आदमी ने, ठीक है, खुद फोन करके, उसने कैसे नंबर निकाला होगा, उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे, तब तो जाके उसको नंबर मिला होगा। ठीक है, तो उसने किया कि मेरी वजह से किसी की अगर हेल्प हो रही है तो वो हेल्प जो है होनी चाहिए। तो इसलिए जब भी मौका मिले, ठीक है, किसी को भी उपकार का, भलाई का, किसी का साथ देने का, आप पीछे मत हटिए। क्योंकि ये जो बैग आप वापस मिला है, ये कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे मेरे, उसी की वजह से मिला है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, लाइफ का पार्ट है ये, घटनाएं होना, आगे भी होगी ऐसा थोड़ा ही है। ये तमाम जो घटनाएं हैं, हम दुविधाएं झेलते हैं, ये लाइफ का पार्ट है। इसमें उतार चढ़ाव लाइफ में आते रहते हैं, सुख भी है तो दुख भी है, इसमें दिन भी है तो रात भी है। तो कुल मिला के ये है कि हमें सबक लेना चाहिए कि जब भी कोई हमारे से मदद मांगे, पैसे दे के मदद ना हो तो फिजिकली मदद करो, शरीर से करो, कैसे भी। और इससे अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है। जैसे मुझे विश्वास था, मेरे से जिसकी भी बात हुई, मैंने बोला, कल भी मैंने बोला बैग कल मेरा मिलेगा। अब किसी को यकीन, सब हंसते थे, बताओ मास्टर जी यार खामा कहाँ की बात करते, आज तक किसी की चुराई हुई चीज मिली है? किसी का मोबाइल चुराया गया वो मिला हो? मेरा मिला है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, तब तक सफलता नहीं है। और जब भी आपको मौका मिले, किसी की हेल्प, जो रिश्तेदार है, पड़ोसी है, एनीथिंग, कोई भी, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। चलो जी, ये देखिए यहाँ दरवाजे पर कोई है तो कौन है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ काम करो, तो कुछ कौन सा काम करे जी? ठीक है, तो ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ काम करो क्या कहलाया? कुछ काम करो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ काम करो, ये क्या कहलाया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
तो कौन सा काम क्लियर नहीं है? अनिश्चयवाचक, कुछ काम करो, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ काम करो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ दे दो, कुछ काम करो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ दे दो, तो ये भी अनिश्चयवाचक है। कुछ क्या मांग रहे हैं, क्लियर नहीं है, ठीक है। कुछ दे दो, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने कई लड़कों को लाइब्रेरी में पढ़ते हुए देखा है। तो यहाँ कई लड़कों को, ये क्या है, कई लड़के अनेक हो गए ना, तो ये क्या कहलाया यहाँ पे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये भी क्या कहलाया आपका, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद आप खाने में क्या लोगे, ठीक है। तो जो भी लोगे आप प्यारे दोस्तों, यहाँ पे निर्जीव, ठीक है। जो भी लोगे आप, यहाँ क्या क्या है आपका, सर्वनाम का काम कर रहे हैं। और ये सर्वनाम कौन सा होगा, प्रश्नवाचक होगा। कैसे पहचानेंगे, क्योंकि क्या का प्रयोग जब निर्जीव के लिए होता है तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। वो क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। आप खाने में क्या लोगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो तो कौन आया है, तो यहाँ पे ये कौन क्या है, ये सर्वनाम है। और ये कौन क्या कहलाएगा, आप खाने में क्या लोगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो तो कौन आया है, तो ये भी क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये भी क्या कहलाएगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। तो आप खाने में क्या लोगे, प्रश्नवाचक है। देखो तो कौन आया है, ये भी प्रश्नवाचक है। क्या का प्रयोग निर्जीव में करते हैं, और ये कौन जो आएगा वो सजीव होगा, तो इसीलिए ये भी क्या है, प्रश्नवाचक, ठीक है। गेट पर कौन खड़ा है, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि कौन का प्रयोग सजीव के लिए हुआ। जो भी गेट पे आएगा वो सजीव होगा, ठीक है। तो जो भी आपके घर पे आएगा वो भी सजीव होगा। जो सोएगा सो खोएगा, तो यहाँ पे क्या है, एक तो जो और दूसरा सो, दो सर्वनाम का आपस में संबंध है, तो ये क्या कहलाया, संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये क्या कहलाया, ये संबंधवाचक, ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाया, ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाया। जो जागेगा सो पाएगा, तो ये जो और सो ये अपने आप में क्या है, ये जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम है। ये क्या है, ये जो और सो क्या है, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम है। ये जो और सो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये क्या है, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि जो और सो के स्थान पे हमने प्रयोग किया है। ये भी क्या कहलाया, हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या कहलाया, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा चाहोगे वैसा मिलेगा, तो ये जैसा और वैसा, ये भी क्या है, यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। ये भी क्या है, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, वह का संबंध किससे हो गया, जो से हो गया। तो ये भी क्या कहलाया, आपका संबंधवाचक सर्वनाम कहलाया। ये क्या कहलाया, आपका संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जैसा चाहोगे वैसा मिलेगा, तो ये क्या कहलाया, आपका संबंधवाचक सर्वनाम। आप खाने में क्या लोगे, प्रश्नवाचक, ठीक है। ये तो आपको हो गया। देखो कौन आया है, प्रश्नवाचक। गेट पर कौन खड़ा है, प्रश्नवाचक। और ये सारे के सारे क्या है, क्योंकि प्यारे दोस्तों हम जो के स्थान पर आज जो के साथ जो हम सो का प्रयोग करते हैं, वर्तमान समय में हम सो के स्थान पे वह का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो ये अपने आपस में ये दो सर्वनाम जब एक दूसरे से संबंधित हो, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जितनी आमदनी उतना खर्च, जैसा चाहोगे वैसा ही मिलेगा, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं, जो परिश्रम करेगा सो सफल होगा। तो इसके स्थान पे हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, सो का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो परिश्रम करेगा सो सफल होगा, तो ये क्या है, सो का भी प्रयोग हम यहाँ पे कर सकते हैं। जितनी आमदनी उतना खर्च, जितनी आमदनी उतना खर्च, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जितनी
और ये क्या है, ये उतनी, जितनी और उतनी, ये आपको ध्यान रखना। ये क्या कहलाया, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाया। ये क्या कहलाया, संबंधवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये आपको ध्यान रखना है, जितनी आमदनी उतना खर्च, संबंधवाचक सर्वनाम है। वे सोमन के दादाजी है, ठीक है। तो ये जितना और उतना किसके स्थान पे आया, जो और सो, ये भी तो कह सकते हैं, ठीक है। जो कमाएगा सो खाएगा, ठीक है। तो जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। तो ये क्या कहलाया, जितनी और उतनी संबंधवाचक। वे सोमन के दादाजी है, तो जब यहाँ दो संज्ञाओं के साथ में हमने यह है, वह है, ये वे का प्रयोग करेंगे तो वो भी संबंधवाचक होगा, ध्यान रखना है। तो ये क्या है, वे सोमन के दादाजी है। अब यहाँ इस वे का संबंध किससे है, सोमन, ये वे सोमन के दादाजी है। तो यहाँ पे दो संज्ञाओं के साथ में हमने ये है, वह है, ये वे का अगर प्रयोग करते हैं तो क्या कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो ये भी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ये भी आपका संबंधवाचक सर्वनाम कहलाया। दूसरा क्या है, ये भी आपका संबंधवाचक सर्वनाम कहलाया, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। कैसे, किसको, हेलो सर, मैं तो ग्रेटर नोएडा में हूँ अभी। जी सर। दे दूंगा, ठीक है। कुछ चीज में वो है ना, ऐसे मैच्योर पर्सन है, मैच्योर पर्सन है। फिर क्या मतलब जाएगी, आप ट्रेन बड़ा होगा, 1 घंटे में लोग भाई पास में पहुंच जाना, भाई साहब को कह देना। जी, ये लड़का है, ये क्या है अपने आप में, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। वो जानबूझ के यहाँ पे लिखा गया है इन चीजों को क्लियर करने के लिए। प्यारे दोस्तों, ये निश्चयवाचक सर्वनाम क्यों है, देखो, ये मीरा की कार है, ये तो आपका संबंधवाचक हो गया। कैसे हो गया, ये मीरा की कार है संबंधवाचक। यहाँ पे मीरा एक संज्ञा, कार दूसरी संज्ञा। जब यह है, वह है, ये वे का प्रयोग दो संज्ञाओं के साथ हो तो वो संबंधवाचक है। अगर एक संज्ञा के साथ हो, ये भी एक संज्ञा, ये भी एक संज्ञा, ये भी एक संज्ञा, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये हैं आपके निश्चयवाचक। ये सारे के सारे क्या हैं हमारे, ये हैं हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण। ये दोबारा से क्यों लिखे गए यहाँ पे, इस चीज को क्लियर करने के लिए। यहाँ भी दो संज्ञा है, सोहन और ये सोहन की दादी जी है। हाँ, दादाजी भी कर सकते हैं, दादी जी भी कर सकते हैं। तो एक संज्ञा, दूसरी, पहली, दूसरी। तो जब ये और वे का प्रयोग दो संज्ञा के साथ हो तो वे उनके साथ संबंध को बता रहे होते हैं, तो इसीलिए वो क्या कहलाएगा, संबंधवाचक। और जब ये और वे का प्रयोग एक संज्ञा के साथ हो, जैसे यहाँ लड़का, ठीक है, लड़की, घोड़ा, शिक्षक, और ये जातिवाचक है, तो ये भी कह सकते हैं जब ये जातिवाचक संज्ञा के साथ ये है, वह, ये, वे का प्रयोग हो तो निश्चयवाचक। और यह है, वह, ये, वे का प्रयोग जब दो संज्ञाओं के साथ हो तो क्या कहलाता है, संबंधवाचक। इस चीज को क्लियर करने के लिए यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल दिए गए। इसके साथ वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। अब उसको पूछेगा, बहुत सारे बच्चे इसको बता देंगे सर्वनाम। इन तीनों में कोई भी सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये तीनों के तीनों क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। ये क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। सार्वनामिक, ये सब क्या है, सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या कहलाएगा, सार्वनामिक। वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, यह गाय 20 लीटर दूध देती है, ये पुस्तक अच्छी है। तो यहाँ पर ये कोई भी सर्वनाम नहीं है,
जब भी सर्वनाम का प्रयोग किसी की विशेषता बताने के लिए हो तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो जो बनते हैं सर्वनाम से, तो जहां सर्वनाम विशेषण का काम करता है उसको क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ये कैसे बना है शब्द, ये सर्वनाम में एक प्रत्यय लगाया है, और जब एक प्रत्यय लगेगा तो यहाँ पे क्या होता है, ए का आ बन जाता है, और यहाँ पे जो ये ए है इसमें ये गायब होके इसके स्थान पे क्या आ गया, ई आ गया। तो सर्वनाम में एक लग के क्या बना, सर्वनामिक। तो वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ पे मेरे पास 10 घोड़े हैं, किसी एक की ओर इशारा करके आप लोगों को बता रहा हूं कि ये वाला घोड़ा है जो सबसे तेज दौड़ता है, तो वहां वो उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो जब हम यह वह ये वे का प्रयोग बहुतों में से किसी एक को छांटने के लिए करें, अनेक में से किसी एक की विशेषता बताने के लिए करें, उस समय वो सर्वनाम ना होकर वो विशेषण का काम करता है, इसीलिए प्यारे दोस्तों उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखो, एक पंथ 4 काज आपने सीखा, यह वह ये वे विशेषण भी है, यह वह ये वे सर्वनाम भी है, और सर्वनाम में भी कौन कौन से हैं, यह वह ये निश्चयवाचक भी है, यह वह ये वे पुरुषवाचक भी है, यह वह ये संबंधवाचक भी है। एक पंथ 4 काज, दोबारा से सुनो, ये जो 4 सर्वनाम हैं या इनसे संबंधित जो सर्वनाम है कौन कौन से, एक तो ये वाले, एक तो यह, एक वह, एक ये और एक वे। ये जो 4 सर्वनाम है ये आपको ध्यान रखना है, यह वह ये और वे, ठीक है। एक तो यह, एक वह, एक ये और एक वे, ये जो 4 सर्वनाम हैं आपको ये ध्यान रखना है, ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम भी है, लेकिन ये पुरुषवाचक तब होंगे जब ये किसी थर्ड पर्सन का काम कर रहे होंगे, ठीक है। वह नहीं जाएगा, वह आ जाएगा, ये मेरी बात नहीं मानते हैं, वे तो मेरी तो सुनते ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या पुरुषवाचक हो गई। अब मैं कह रहा हूँ यह लड़का है, वह लड़की है, ये घोड़े हैं, वे पुस्तक है, निश्चयवाचक बन गए। अब संबंधवाचक, ठीक है, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, ठीक है, अगर पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये संबंधवाचक का भी काम कर रहे हैं, निश्चयवाचक का भी काम कर रहे हैं, पुरुषवाचक का भी काम कर रहे हैं, और यही सार्वनामिक विशेषण भी है। यही क्या है, सार्वनामिक विशेषण भी है। कैसे, वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, बहुत सारे घोड़ों में से किसी एक घोड़े को बता रहे हैं, यह गाय 20 लीटर दूध देती है, 5 गाय है मेरे घर में, किसी एक की ओर इशारा करके कह रहा हूँ ये वाली गाय है जो 20 लीटर दूध देती है, ये मतलब बाकी की बात कर ही नहीं रहा हूँ। तो जब अनेक में से, बहुतों में से किसी एक को अच्छा बताने के लिए, छांटने के लिए, अलग करने के लिए, उसकी विशेषता को प्रकट करने के लिए यह वह ये वे का प्रयोग होता है, तो सार्वनामिक विशेषण का काम करते हैं। ये पुस्तकें अच्छी है, आप मेरे साथ दुकान पे गए और आप कह रहे हो सर जी अच्छी अच्छी बुक खरीदवा दो ताकि हमारी नौकरी जल्दी लग जाए, तो मैं कह रहा हूँ कि ये वाली पुस्तक अच्छी है, आपने बहुत सारी पुस्तक ले ली बुक वाले से, और आपके हाथ में अनेक पुस्तक है, मैं कह रहा हूँ कि ये वाली ले लो आप, ये वाली अच्छी है, तो मैं उस पुस्तक की विशेषता बता रहा हूं आपको। तो ये पुस्तक अच्छी है, तो ये क्या कहलाया, यहाँ सर्वनाम नहीं कहलाया, ये विशेषण का काम कर रहा है, ये विशेषण का काम कर रहा है। इसलिए इन 40 सेंटेंसों के माध्यम से हमने ये भी समझ लिया कि सार्वनामिक विशेषण और प्यारे दोस्तों सर्वनाम में क्या अंतर होता है। हमने ये भी समझ लिया कि यह वह ये वे कब पुरुषवाचक होंगे, यह वह ये वे कब निश्चयवाचक होंगे, और यह वह ये वे कब संबंधवाचक होंगे। जब 2 संज्ञाओं के साथ प्रयोग होंगे तो संबंधवाचक बनेंगे, जब एक संज्ञा के साथ आएंगे तो प्यारे दोस्तों निश्चयवाचक बनेंगे, और जब संज्ञा के स्थान पे होंगे थर्ड पर्सन के रूप में तो पुरुषवाचक होंगे। तो सर्वनाम वाला टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं कि बिना कमेंट लिए मेरी पहली क्लास है ये ऑनलाइन जो क्लासें चली, ठीक है, जिसमें आज ऐप पे अपडेट का काम चल रहा है, ठीक है, और 12 बजे के बाद में जो आपकी क्लासें होगी किसी भी दूसरे टीचर की, ठीक है, अगर आपने कोई कोर्स परचेज किया है तो उसमें कमेंट आएंगे, लेकिन 12 बजे तक चीज़ें अपडेट होगी, क्योंकि कल भी और परसों भी सैटरडे संडे में हमने अपडेट करना शुरू किया था और एक उसका लंबा प्रोसीज होता है, इस वजह से मंडे में भी वो चीज़ें चली गई, ऐसा हमने नहीं सोचा था। तो आज कमेंट नहीं ले पाए, उसके लिए हमें खेद है, ठीक है, अफसोस है कि पहली क्लास हुई बिना कमेंट के, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इन 40 सेंटेंस के माध्यम से पूरे सर्वनाम से बनने वाली हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी मैंने आपके सामने रख दी। अब जो हम कल पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों वो टॉपिक होगा हमारा विशेषण। तो कल जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे हम, वो विशेषण पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ेंगे हम, विशेषण के
विशेषण के भेद क्या पढ़ेंगे, विशेषण के भेद पढ़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर विशेषण के भेदों के साथ, विशेषण वाले